वो हमारे माननीय श्री प्रयागराज से आशुतोष कुमार गुरुजी के माध्यम से होगा। और आज के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आज कुछ पॉइंट को लेके बात करेंगे हमारे बीच में माननीय श्री राजा लोधी सर। तो आज हम सुनेंगे माननीय श्री राजा लोधी सर को, और इसके बाद हम सभी लोग आज जो भी पॉइंट पे बात होगा, जो भी बातें होगा, उन्हीं के ऊपर हम 2-2 मिनट का लास्ट में शेयरिंग भी सुनेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहें। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा माननीय श्री आशुतोष कुमार प्रयागराज से। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग वेलकम कर सकते हैं, वॉइस ऑन है जिनका, तो सभी लोग संबोधन करते हुए सर को इनवाइट करेंगे। तो आइए सर, वेलकम है माननीय श्री आशुतोष कुमार सर, आइए सर। Most welcome, sir. वेलकम। Most welcome, sir. Most Most welcome. welcome, sir ji. Most welcome. Most welcome. Most welcome. वेलकम सर। Welcome, most welcome. वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ। सबसे पहले मैं इस उड़ान ग्रुप मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इतना सुंदर सा मंच हम सबों को सीखने और सिखाने के लिए बना है। तो इसके रचयिता यानी फाउंडर आदरणीय श्री गिल्डा डावर सर को मैं प्रणाम करता हूँ, और मिस सुशीला मैम को भी मैं प्रणाम चरण वंदन करता हूँ, जो इतना सुंदर सा मंच तैयार किए हैं। तो और उसके बाद यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रेट गुरुओं को और लीडरों को मैं एक साथ चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चला है, 5:37 हो गया है। और मैं अपना छोटा सा परिचय बता दूं। मेरा नाम आशुतोष कुमार, प्रयागराज यूपी से, और मेरा लेवल X+ एक्सेल्सियर है। और हमारे अपलाइन आदरणीय श्री चिंतामणि पटेल जी हैं, और हमारे सीनियर अपलाइन आदरणीय राम नरेश सिंह सर हैं, और आदरणीय त्रिशूल नारायण सर हैं, आदरणीय विद्याचरण पटेल सर हैं, और महागुरु आदरणीय श्री भोला सर हैं, आदरणीय रविंद्र कुमार यादव सर हैं, और आदरणीय विनय मौर्य सर हैं। इन सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, और हमारे एक गुरु हैं जो आदरणीय गिल्डा डावर सर हैं, और आदरणीय सरोज कुमार सर हैं, और एक मैम है शांति कुमारी लुधियाना से। ये सभी गुरुओं के आशीर्वाद से सहयोग से और पल पल गाइडलाइन से मैं आज ये जिम्मेदारी हमें मिली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन सभी गुरुओं का। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो टॉपिक है मोटिवेशन का, जो बहुत ही कम समय में और अच्छा प्रदर्शन किए हैं आदरणीय राजा लोधी सर, तो उनको भी मैं चरण वंदन करता हूँ, जो आज सीखते सीखते आज कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे सर। तो हम सभी उन सर को सुनना चाहते हैं। तो आप सभी मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, तो आप सब हमारा सहयोग दीजिए, और आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और आदरणीय राजा लोधी सर आएँ और अपने टॉपिक पर बात करें। सर मोस्ट वेलकम, राजा लोधी सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, Most वेलकम, welcome, मोस्ट sir. Most वेलकम सर। welcome. Most welcome, sir ji. Most welcome. Most welcome. Most welcome. वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है, कंटिन्यू सर। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इस सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करना चाहूँगा, जो कि सीखने सिखाने का मंच है, ज्ञान रूपी मंच है। और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा, चरण वंदना करना चाहूँगा। और हमारी मातृशक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। और जो भी नए पार्टिसिपेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका मैं उड़ान ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं राजा लोधी देवास एमपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन डॉक्टर JS मुजाल्दे सर हैं, और मेरे ग्रेट अपलाइन उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर परम आदरणीय GD डावर सर और सुशीला मैम। तो
सुबह की इस पावन बेला में पुनः आप सभी गुरुजनों और माता शक्ति को मैं कोटि-कोटि नमन करते हुए इस मंच की बेला को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आज के कुछ टॉपिक आप सभी की आशीर्वाद के अनुसार, आपकी दया और आपके सानिध्य में रहने के कारण और आपके अनुभवों को निरंतर अपने जीवन में उतारते हुए मैं कुछ लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं, मैं कोई लीडर नहीं हूँ या ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं केवल अपने अनुभव रखने आया हूँ कि इस मंच पर मैंने जो सीखा है उसी मंच को मैं वापस पुनः इसे मंच पर वापस फैला दूँ। तो कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा करना। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने नौजवान भाइयों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं फील्ड में जाता हूँ, जब हम देख रहे हैं ना दुनिया में, तो कोई भी नौजवान जो है वो नौजवान जैसा, जैसे उसके अंदर ताजगी, उमंग, उत्साह कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे फूल कैसा मुरझाया हुआ रहता है, बस उसी प्रकार का उसके बाद अंदर एक मुरझाया हुआ सा चेहरा है। उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास उमंग नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। जबकि युवा तो देश का भविष्य होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ करना ही नहीं चाहता है आज का युवा। जिस प्रकार से विज्ञान वरदान साबित हुआ है, उसी प्रकार आज के कुछ युवाओं के लिए विज्ञान वरदान साबित नहीं हो पा रहा है, अभिशाप बन गया है। क्योंकि वो किसी भी चीज़ का अगर हम सदुपयोग करना नहीं सीख पाते हैं, तो हमारे लिए वरदान होते हुए भी अभिशाप हो जाता है। तो मैं हमेशा सब लोग कहते हैं कि सफलता, हमें सफलता क्यों नहीं मिल पाती? आखिर सफलता ना मिलने का कुछ कारण भी तो होगा। सफलता पाने के लिए बहुत से लोग प्रयास भी करते हैं और जो-जो लोग प्रयास किए हैं, वो लोग सफल भी हुए हैं। तो मैं मेरे उन नौजवान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि अपनी सोच बड़ी करना होगा। क्योंकि जैसा ही हम सोचते हैं, वैसा हमारा जीवन हो जाता है। और अगर छोटी सोच है, तो हमारा जीवन भी छोटी होगी और हमारी जो अचीवमेंट होंगी, वो भी छोटी-छोटी होंगी। तो पहले कुछ बड़ा तो सोचना होगा ना, तभी तो जाके हम बड़े कर पाएँगे कुछ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो असफलता है हमें क्यों मिलती है? असफलता ही हमारे हाथ में क्यों लगती है? असफल होने का कुछ तो कारण होगा। तो पहला कारण असफल होने का होता है खतरे उठाने से बचना। आज की जो युवा पीढ़ी है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, है ना? क्योंकि अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिस्क होता ही होता है, उठाना ही पड़ता है। पर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल दुनिया का 8वाँ अजूबा है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। केवल इसे समझना है। आप 2 मिनट समझिए इसको, उसके बाद में अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मुझे पर्ल वाइन इंटरनेशनल जॉइन करना चाहिए? मैं कहता हूँ, अगर आप 2 मिनट समझोगे और आपके अंतरात्मा की आप आवाज़ सुनोगे, तो फिर आप निर्णय लेना। हम नहीं कहते, फ़ोर्स नहीं करना चाहेंगे हम बिल्कुल भी कि आपको जॉइन करना है या नहीं करना है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हो अपने लाइफ में? क्या नौकरी करने से या रोज़गार करने से, या तुम्हें इतनी अचीवमेंट हो चुकी है? अगर तुम अपने आप में आत्मनिर्भर हो चुके हो, अपने घर-परिवार का पालन-पोषण तुम्हारे बाद में भी अच्छा होगा और तुम्हारे होते हुए भी अच्छा हो रहा है, तो तुम्हें पर्लवान इंटरनेशनल जॉइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में बिल्कुल सशक्त हो। तो सफलता पाने के लिए सोच समझ कर खतरे भी उठाना ज़रूरी है। खतरे उठाने का मतलब ये नहीं कि जुआ खेल लो या कुछ भी और ऊट-पटांग काम कर लो। कुछ लोग तो ऊट-पटांग कामों को भी खतरा उठाना ही बता दें। इस वजह से उन्हें बुरे नतीजे ही मिलते हैं। जब काम ही बुरे करेंगे, तो जो भी नतीजा आएगा वो गलत ही आना है। उसके बाद में क्या फिर? किस्मत को दोष देते हैं फिर? यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। जबकि पूरी की पूरी गलती थी, उनका सोचना नहीं था उनका। उन्होंने सोचा नहीं था कि किस फील्ड में जा रहे हैं उन्हें। तो खतरे उठाने का जो मतलब है, लोग बहुत से लोग होते हैं अलग-अलग लेते हैं। कोई पहाड़ को चढ़ने में खतरा उठाना मानता है, तो कोई और किसी काम को करने में खतरा उठाना मानता है। तो पर ये सब कुछ तो खतरा उठाना नहीं है। तो खतरा उठाना हम किसे कहें? खतरा उठाना हम उसे कहेंगे जिसमें हमारा जीवन परिवर्तन होता हो, जिसमें कुछ पाया जा सके। जैसे कोई मैकेनिक कार सुधारने वाला होता है, वो कार सुधारने को खतरा उठाना नहीं मानता है, क्योंकि उसे उस फील्ड का ज्ञान है। अगर आप और हम जैसे कोई किसी कार को खोल कर बैठ जाएँ, तो हमें तो यही कहेंगे, भाई यार हमने तो मुसीबत मोल ले ली, खतरा मोल ले लिया। तो जिस फील्ड में हम उतर रहे हैं ना, उस फील्ड का ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो खतरा ही उठाना है फिर तो। क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उसका अगर ज्ञान नहीं होगा, तो हम जो भी काम करेंगे गलत ही होगा और गलत ही परिणाम आएगा फिर। और जब गलत ही परिणाम आएगा, फिर क्या है, नुकसान ही नुकसान होना है।
तो किसी भी काम को करने के लिए उस फ़ील्ड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है और जो जैसा कि ये मंच आदरणीय जी. डावर सर ने स्थापित किया है, इसका निर्माण किया है, ये तो प्रशिक्षण के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर तो सिखाया ही जाता है ना, ये तो सीखने-सिखाने का ही मंच है, तो लोग इस पर भी आने में कतराते हैं। मैं कहना चाहूँगा मेरी बात को आज आप रिकॉर्ड करके या लिख कर भी लिख रख सकते हो कि जो-जो लोगों ने बलिदान दिया है यहाँ पर, जो-जो लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया है और जो-जो मीटिंग में आ रहे हैं और निरंतर सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो भविष्य के करोड़पति हैं। 1 साल के अंदर उनका भविष्य चेंज हो जाएगा। अब इस बात को आप नोट कर सकते हो, ये कोई मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूँ। ये मैं भविष्य को देखते हुए बता रहा हूँ क्योंकि ये परिवहन सिस्टम है दुनिया का 8वाँ अजूबा है और ये हमारे जीवन को चेंज करने वाला है। जो-जो इस अवसर को समझा है, उसकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी। तो दोस्तों प्रशिक्षण भी ज़रूरी है और आत्मविश्वास भी ज़रूरी है, तभी हम उस काम को कर पाएँगे। ये चीज़ें ही तो हमें खतरा उठाने की हिम्मत देती हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि खतरा ना उठाने वाला व्यक्ति कभी कोई गलती नहीं करता है और कोई गलती नहीं करता, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि वो कोई गलती नहीं करता है। अगर कोशिश करके भी असफल होते हैं तो ये गलती नहीं है, गलत है कोशिश नहीं करना। तो चैलेंजेस ही हमें चेंज करेंगी, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उन नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो जीवन पर हाथ धर के बैठ गए हैं नौकरी के भरोसे और किसी अन्य काम के भरोसे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नौकरी करना, रोज़गार करना गलत नहीं है, पर अगर ऐसा अवसर हमारे सामने है तो छूटना भी नहीं चाहिए। तो जो नौजवान भाई हैं मेरे, फैसला लेने की हिम्मत दिखाना होगा आपको। समय रहते मौकों को समझकर फैसला लेने का हुनर पैदा करना होगा अपने अंदर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फैसला नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार कहीं पर किसी ने एक किसान से पूछा, "क्या भाई तुमने इस बार गेहूँ की फसल नहीं लगाई यार, क्या बात है?" तो किसान बोलता है कि यार मुझे बारिश होने का अंदेशा है, इसीलिए मैंने फसल नहीं लगाई। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा, "तो फिर तुमने मक्के की फसल लगाई है?" किसान बोला, "नहीं यार, मुझे कीड़े मकोड़े खाने का डर था।" तो फिर व्यक्ति ने उसने पूछा कि आखिरकार फिर तुमने बोया क्या है? फिर किसान बोलता है मैंने कुछ नहीं बोया, क्योंकि मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बताओ, ऐसे-ऐसे भी लोग पड़े हैं, खतरा मोल लेना ही नहीं चाहते हैं। अब बताओ जो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो क्या खाक जीवन में आगे बढ़ेगा? तो ऐसे लोग ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। उनका कोई भविष्य नहीं होता, उनका कोई फ्यूचर होता ही नहीं है। तो असफलता में दूसरा कारण है, हम सफल नहीं हो पाते हैं, इसका दूसरा जो मुख्य कारण है वो है लगातार कोशिश की कमी। तो कुछ लोग तो फील्ड में आ भी जाते हैं, जॉइन भी हो जाते हैं, पर कोशिश नहीं करते, क्योंकि कोशिश अगर नहीं करता तो फिर तो हार होनी ही निश्चित बात है। जब भी मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों पर काबू पाना जब नामुमकिन लगता है, तो भागना ही सबसे आसान तरीका लगता है। फिर क्या बहाना बनाकर लोग भाग जाते हैं फिर? पर जो जीतने वाले जो होते हैं, चाहे कितनी ही चोट खाएँ, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। जीवन में परेशानियाँ तो सभी को आती हैं, पर परेशानियों से डर के हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो दृढ़ता रखना ज़रूरी है, अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करना ज़रूरी है। अगर हम किसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें 24 घंटे हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए। 24 घंटे सपने भी उसी के आने चाहिए, जिस फ़ील्ड में अगर हमें सफल होना है, तो हमें इस प्रकार की स्थिति हो जानी चाहिए हमारी, तो ही हम सफल हो सकते हैं। और जीवन उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है, इसकी तो आदत बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं उतार-चढ़ाव का नाम ही जीवन है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। जीवन में अनेकों उतार-चढ़ाव आते हैं और आते रहेंगे, तो इसलिए लगातार कोशिश करनी चाहिए हमें और कोशिश करना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी चैलेंजेस आएँ हमें। हम फील्ड में जाते हैं, हज़ारों लोगों को हमने प्लान कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों को हम प्लान करते हैं, उनमें से सारे के सारे लोग जॉइन हो जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं, कोशिश करते चलो, दुनिया में बहुत से लोग हैं, कोई ना कोई तो जिसकी किस्मत में लिखा होगा, जिसने अवसर को पहचाना होगा, वो तो आगे आ ही जाएगा ना, किसी के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है? और हम किसी के लिए अपनी कोशिशों को क्यों छोड़ दें?
क्योंकि सफल हमें होना है तो कोशिश हमें करनी होगी। अब कोई दूसरा अगर सफल नहीं होना चाहता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार से अगर सब जानबूझकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं और ना ही इतिहास रच पाते हैं। वो फिर अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और ना जीवन में अपना नाम कर पाते हैं, ना ही कोई कुछ भी कोई अचीवमेंट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो जो तीसरा जो मुख्य कारण है हमें असफल बनाता है, वो कारण है अवसर। अवसर को हम पहचानते नहीं हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत से अवसर मिलते हैं हमें। खासकर आज का टॉपिक मैं उन नौजवान भाइयों के लिए ही लेकर आया हूँ, जो लोग कहते हैं हमें कोई मौका नहीं मिलता है, हम क्या करें, हमसे कुछ होता नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जीवन हमें बहुत से अवसर देता है। भगवान किसी को भी करोड़पति बनाकर नहीं भेजता है, पर मौका सबको देता है करोड़पति बनने का। अगर हम समय रहते समझ नहीं पाते हैं, तो फिर हमें असफलता ही हाथ लगती है, सफलता कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना होता है। समय निकल जाने के बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। तो दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर आदमी थे बिल गेट्स, उनको कहीं पर एक जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो एक मोहतरमा, एक लेडी न्यूज़ रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रही थी, तो वो उन्होंने प्रश्न किया कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपने इतने बड़े आदमी कैसे बने? हम जानना चाहते हैं, मैं अपने पत्रिका में या न्यूज़पेपर में आपका यह प्रश्न का मैं जवाब छापना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? तो बिल गेट्स ने कुछ भी नहीं किया, अपनी जेब से चेकबुक निकाला और साइन किया और उसके सामने रख दिया और कहा कि आपको जितनी रकम चाहिए इसमें भर सकते हो आप। तो फिर मैडम को समझ में आया नहीं। वही प्रश्न किया कि सर आप इतने बड़े अमीर आदमी कैसे बन गए आप? क्या ख़ासियत है? आपने ऐसा क्या किया? तो बिल गेट्स ने फिर कहा कि आपके सामने ये चेक रखा है, आप इसमें आपका जितना मन पड़े उतना रकम आप भर लीजिए। पर उसने क्या कहा, नहीं सर मुझे आप ये बताइए, केवल मैं तो इतना ही जानना चाहती हूँ कि आप सफल कैसे हुए? आपकी सफलता का राज क्या है? तो बिल गेट्स ने चेक बुक जो चेक उसने भरा था ना, वो फाड़ के और फेंक दिया और कहा, मैंने आज तक एक भी अपॉर्च्युनिटी त्यागी नहीं है। मैंने एक भी सफल होने का मौका नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं आज इतना अमीर हूँ। अगर उस रिपोर्टर के पास में इतनी समझ होती ना, तो वो अपना जीवन बदल सकती थी और उसमें कितनी भी रकम भर सकती थी। उसने अवसर नहीं पहचाना। 1 सेकंड में उसकी जीवन बदल सकता था। पर उसने अमीर होने का कारण ठुकरा दिया और जो उसका बहुत बड़ा अवसर था, उसने गँवा दिया। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों से कि जो परिवहन सिस्टम है, ये भी एक अवसर की तरह है और जितने भी बहुत से अवसर हमें जीवन में मिलते हैं, अगर हम उनका नहीं उठाएँगे उनका फ़ायदा, तो हमें असफलता ही हो हाथ लगेगी, सफल नहीं हो सकते कभी भी हमें। तो हमें इस अवसर को समझना चाहिए और समय रहते हमें इस अवसर का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है, जो हमें असफल बना देता है, वो है सपने देखना। हम सपना देखना नहीं चाहते, सपने देखने की हमें आदत नहीं है। दोस्तों, जीवन में सपने देखना भी ज़रूरी होता है। सपने देखने का मतलब ये नहीं होता है कि सोते-सोते पड़े रहो और देखते रहो, कल्पनाओं में डूबे रहो कि बस हो गया मैं अमीर आदमी। नहीं, ये सपने देखना थोड़ी होता है। इन सपनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो हमें खुली आँखों से देखते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैं मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो सपने मेरे लिए मेरे माँ-बाप ने देखे थे। मैं दोस्तों कहना चाहूँगा मेरे भाइयों कि मैं ये सपने सिर्फ़ सोचने से ही पूरे नहीं हो जाएँगे। अपनी इच्छाओं को मारने से ये सपने पूरे नहीं हो जाएँगे। तो क्या करना होगा? एक्टिव बनना होगा और जो तुम करना चाहते हो उस काम के प्रति हमें समर्पित होना होगा। उसे जीवन में उतारना होगा, तब कहीं जाके हम सफल हो पाएँगे। केवल सपने देखने से ही मंजिल नहीं मिलती। मंजिल को पाने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है, जागरूक बनना पड़ता है, अवसरों को पहचानना होता है और उसके अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है। तब जाके कहीं हमें सफलता मिलती है। तो सपने देखने की आदत डालिए, बड़ा सोचिए कुछ। अगर बड़ा करना चाहते हैं तो पहले बड़ा सोचना होगा। आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, वो ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति हो गई कि सपने ही नहीं देखना चाहते हैं। जब सपने नहीं देखोगे, बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे कैसे? देखो,
सपने देखने में हमारे को पैसे नहीं लगते, बड़ा सोचने में कोई पैसे नहीं लगते, हमारा कोई खर्चा नहीं होता है, कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो हम सपने क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि लोग कहते हैं, "अरे यार, देखो ये कितने बड़े-बड़े सपने देखता है।" लोग क्या करेंगे? जब हमारे घर में भी कोई ज़रा-सा राशन खत्म हो जाता है, चाय पत्ती, शक्कर खत्म हो जाती है, तो हम लेकर आते हैं, लोग थोड़ी लाकर देते हैं। अगर हमारे पास होता है खाने के लिए तो हज़ारों की दुनिया आ जाएगी, सब जो पराए हैं वो भी अपने हो जाते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो जो अपने होते हैं वो भी, ये बात गारंटी बात है, ये आज़मा कर देख लेना आप, और आप सबके अनुभव में ये बात घटी होगी। कि दुनिया में अगर हमारे पास है तब तक ही हमारा परिवार भी हमारा है, ना तो कोई भी हमारा नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा मैं नौजवान भाइयों से कि आज की जो नौजवान है, जो आज नए खून की उमंग में जो कह रहे हैं ना, कि हमें नहीं करना है यार। मैं कहता हूँ दौड़ते हुए, भागते हुए आओगे, पर जब तक समय बहुत निकल चुका होगा, कुछ अभी हाथ नहीं लगेगा और ना ही फिर कुछ कर पाओगे। फिर केवल पछतावा रहेगा और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सपने देखने की आदत डालिए, कुछ बड़ा सोचने की आदत डालिए। अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना होगा। और 5वाँ जो पॉइंट है जो हमें असफलता की ओर घसीटता है, वो है अनुशासन की कमी। हम में अनुशासन नहीं है और हम कभी विचार भी नहीं करते हैं कि अनुशासन की कमी भी हमें सफल नहीं होने देती है। हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि हम में अनुशासन नहीं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी प्रोफ़ाइल उठाकर देखिए आप लोग। पता चल जाएगा कि उनके जीवन में कितना अनुशासन है। जिसमें अनुशासन नहीं है, जिसे बोलना नहीं आता है, कहाँ पर क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या काम करना है, वो क्या खास सफल होगा? सफलता अनुशासन माँगती है। मर्यादा में रहना होगा हमें, अगर हमें सफल बनना है तो। हमें यहाँ पर देखना होगा कि किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, छोटों से भी हमें कैसे बात करनी है, बड़ों से हमें कैसे बात करनी है। यही तो अनुशासन है कि कहाँ पर किस काम का क्या निर्णय लेना है, कैसे सीखेंगे हम? ये हम तभी सीखेंगे जब हम ग्रेट लीडरों के संपर्क में रहेंगे। तो मैं इस ग्रुप के फाउंडर लीडर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे पवित्र मंच की स्थापना की है, जहाँ पर हमें ज्ञान के साथ-साथ पवित्र संस्कारों के साथ-साथ हमें अनुशासन भी सीखने को मिलता है। ऐसा दुनिया में कोई मंच नहीं है अभी तक, जो अनुशासन भी सिखाता हो। तो हम यहाँ पर हमें अनुशासन भी सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम वास्तव में अपने मानव बन रहे हैं, यहाँ पर हम अनुशासन सीख रहे हैं और अपने जीवन में आगे रहने का जो हमें मूल मंत्र हमें यहाँ से मिलता है, और जीवन में निरंतर परिवर्तन होता हुआ हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं और यहाँ पर जो ग्रेट पर्सन है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमने बहुत सी कहानी सुनी होगी, खरगोश की हमने कहानी सुनी है ना। खरगोश को अहंकार था, उसको उसको ज्ञान नहीं था। तो वो खरगोश अपनी जो तेज जो चाल थी उसकी दौड़ने की, उस पर उसे अहंकार था, उस पर उसको घमंड था। तो उसने कछुए को चुनौती दे दी, और भाई हुआ क्या फिर? कोई बात नहीं। रेस की तैयारी हुई, तो दोनों में रेस हुई। तो उधर दोनों की रेस हुई, खरगोश और कछुए ने चलना चालू किया। बेचारा कछुआ तो हम जानते हैं कैसा चलता है, धीरे धीरे चला जा रहा था। उधर खरगोश ने सोचा, अब तो मेरी स्पीड तो यार कछुए से बहुत तेज है, क्यों ना एक झपकी ले लूं। तो खरगोश झपकी लेने के चक्कर में लेट हो गया बेचारा। तो कछुआ तो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया धीरे धीरे, और जीत भी गया, और खरगोश अपने घमंड के कारण हार गया। तो सही लक्ष्य को समझना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही कोशिश करना हमें अनुशासन से मिलती है। तो दोस्तों, अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें सफल होना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम हमें बुरे लगता है, उसे त्याग देना चाहिए। जो भी बुरा लगे उसका त्याग कर दो। फिर चाहे वो विचार हो, चाहे कर्म हो, चाहे मनुष्य, कुछ भी अगर बुरा है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो। और छठा जो कारण है, मैं कहना चाहूँगा कि लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। छठा जो कारण होता है वो है भाग्यवादी नज़रिया। हम भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि अरे मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाई भाग्य भी उसका होता है जो कर्म करता है। अगर हमने आज कुछ भी बीज बोया नहीं है तो कल हमें क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भाग्य क्या है? भाग्य कुछ भी नहीं होता है, भाग्य केवल हमारे कर्मों का फल होता है। इस बात को मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि भाग्य के भरोसे जो लोग बैठ जाते हैं, मैं कहना चाहूँगा उनसे भाग्य कुछ भी नहीं होता है, भाग्य केवल हमारे कर्म का फल होता है। अगर हमने कर्म किया है और आज आज हमने बीज बोया है, तो वो बीज अवसर पाकर, प्रकृति की व्यवस्था पाकर वृक्ष हो जाएगा और फिर वो हमें फल देगा। तो ये जो फल मिलता है यही हमारा भाग है। अलग से नहीं है कि हमारे भाग्य में कुछ लिखा होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान हमारा भाग्य तय नहीं करता है। हमारा भाग्य हमारा कर्म तय निर्मित करते हैं।
हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है और ये जो हमें फल मिलता है ना, यही हमारा भाग्य है। तो हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, क्योंकि भाग्य जैसा कुछ होता नहीं। भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, हमारी मेहनत से बनता है। तो अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे इस भाग्यवादी नज़रियों को हमें बदलना होगा। हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी और सही फैसले लेने होंगे। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य हमारी कर्म से बनते हैं। तो दोस्तों, कामयाबी कोशिश करने से मिलती है और भाग्य भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि भाग्य जैसा कुछ नहीं होता है। अपने कर्मों पर विश्वास करिए। हम जो आज कर्म कर रहे हैं, वही हमें फल मिलेगा और वही हमारा जो फल जो मिल रहा है ना, वही हमारा भाग्य। तो 7वां जो पॉइंट होता है, जो हमें असफल बनाता है, वो होता है बहाने बनाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि अरे, वो मेहनत नहीं करना चाहते कुल मिला के, तो इसलिए वो बहाने बनाते हैं। उसके लिए बहाने बनाना, उनका कुछ भी उनके पास काम होता ही नहीं है, बस बहाने बनाना। पर लेकिन जो जीतना चाहते हैं ना, जो कुछ करना चाहते हैं, वो बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने बनाने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं कहना चाहूँगा, एक पंक्ति में किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जिंदा हो तो दिल से साबित करो। अगर जिंदा हो तो दिल से साबित करो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से, उन नौजवान भाइयों से जो कहते हैं कि मेरा बाप नहीं मानता है, मेरी माँ नहीं मानती, मेरा परिवार नहीं मान रहा है, मेरे दोस्त लोग नहीं मानते। बहाने क्यों बनाते हो यार? अगर कामयाब तुम्हें होना है तो प्रयास भी तो तुम्हें ही करना होगा। अरे, जब भी हमने जितने भी गलत काम है हमने जीवन में किए, सबसे बिना पूछे किए। जब आज का नौजवान जब दारू पीने जाता है, शराब पीने जाता है, गलत काम करने जाता है, अपने माँ-बाप से पूछ कर नहीं जाता है, किसी से पूछने नहीं जाता है। जिन कामों से हमारे हमारा परिवार का नाम बदनाम हो रहा है, हमारा नाम बदनाम हो रहा है, वो जब जितने भी सारे काम है हम बिना पूछे कर सकते हैं। तो जिस काम में हम सफलता मिल रही है, हमारे परिवार का नाम हो रहा है, हमारे माँ-बाप का नाम रोशन हो रहा है, तो उसमें बिना पूछे करने में क्या बुराई है? जब सारे काम हमने बिना पूछे किए और जब हमें सफलता मिल रही है, जब हमारे सामने मंजिल दिखाई दे रही है, तो इसमें किसी से पूछने की क्या ज़रूरत? क्योंकि सारे अच्छे काम हम बिना पूछे कर सकते हैं दोस्त। तो फिर जो भी हमें हमें जो सफलता मिल रही है, वो काम हम पूछने के करने की क्या ज़रूरत? तो मैं कहना चाहूँगा उन नौजवान भाइयों से कि अगर हम असफल होते हैं, तो इसमें गलती सिर्फ़ हमारी है। हमारी हार सिर्फ़ हमारी हार होती है। किसी को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं होता है। आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी गलती से सीखो और अपनी गलती में सुधार करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। ये दोष देना किसी पर बंद करो, क्योंकि कोई भी किसी के सफलता में टाँग नहीं अड़ाता है। सफल जो व्यक्ति होना चाहता है, वो सफल हो जाता है। अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी है। हमने प्रयास नहीं किया है, इसलिए हम सफल नहीं हुए। और 8वां जो पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, नकारात्मकता। नकारात्मक लोगों की संगति का त्याग करना चाहिए हमें। अगर हमें सफल होना चाहिए तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिन लोगों के पास में हम रहते हैं, उनसे हमें गलत नकारात्मक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो अगर हमें सफल होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों के हमें दूर रहना होगा। ऐसे नेगेटिव लोगों से हमें दूर होना होगा। ऐसे लोगों से हमें दूर होना होगा जिनके डिक्शनरी में पॉजिटिव शब्द ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार के ही क्यों ना हो, समाज के ही क्यों ना हो, रिश्तेदार के ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम सफल होंगे तब यही लोग हमारे नीचे लाइन में खड़े हुए मिलेंगे हमको, है ना? अभी हमारी ये टाँग पकड़ कर खींचते हैं, अभी हम नकारात्मकता का भाव हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो सफलता के लिए सकारात्मक सोच का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। मरने वाले को तो दोस्तों हज़ारों रोने वाले मिल जाते हैं। मगर जो ज़िंदा है ना, उसे कोई भी रोने वाला नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है? ये असफलता के कारण। इस असफलता के कारण हमें कितना सब कुछ देखना पड़ता है। समाज में हमें नज़र उठा के नहीं देख सकते हम, क्यों? क्योंकि हम असफल हो गए। मैं कहता हूँ कि जो इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है, तो ये हमें सफल बनाने के लिए मिली है और इसका फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए। अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएँगे तो हमारे जीवन में क्या क्या रह जाएगा? पशुओं में और हमें क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि पशु भी बेचारा कुछ भी नहीं करता, जैसा मिलता है खा लेता है, कुछ करना जानता नहीं, क्योंकि कैसे करे? बंधा है, मिलता है तो खा लेता है। पर हम तो मनुष्य हैं, हम तो 7 समुंदर पार जाकर हम अपॉर्च्युनिटी का तैयार कर सकते हैं और उसका हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बलिदान भी तो चाहिए ना, हिम्मत भी तो चाहिए ना। क्यों? अगर सफल होना चाहते हो तो क्यों नहीं कुछ करना चाहते हो? रिस्क उठाना क्यों नहीं सीखते हो आप? क्यों अपने आप को इतना कायर बना रखा है? जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही होगा ना।
पढ़ाई के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठ जाना कि हम कॉलेज पूरी पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद में हमें अच्छी पगार मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं कहना चाहूँगा मेरे दो नौजवान साथियों से कि एक भी रात में कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता है, कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कहना चाहूँगा कि लोग हमारे स्वाभिमान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए अगर अपने आप को साबित करना होगा तुम्हें पहले, अपने आप को साबित करो कि तुम उस लायक हो। अपने आप को साबित करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो दूसरे पर किसी पर भी दोष देना नहीं चाहिए और मैं कहना चाहूँगा नौजवान साथी अब अधिकतर दोष देते हैं अपने परिवार पर और अपने माँ-बाप पर। मैं कहना चाहूँगा तुम्हारे माँ-बाप जो आज दिखाई देते हैं वैसे पहले नहीं थे कभी भी। वो इतने उबाऊ नहीं थे, इतने चिंतित नहीं थे। वो अभी जितने चिंतित और दुखी दिखाई देते हैं ना वो हमारे कारण है। क्योंकि उन्हें यही चिंता खाई खाई जाती है कि हमने इतनी मेहनत से लालन-पालन किया, हमने इतना पढ़ाया-लिखाया हमारे बच्चों को, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो बेरोज़गार हैं, आज फाइनल तक पढ़े हुए युवा लोग हैं, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं, 5-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, वो भी किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मज़दूर जो काम करते हैं ना, जो अनपढ़ लोग करते हैं ना, वही काम वो आज फाइनल किए हुए लोग कर रहे हैं। तो बताइए, ऐसे माँ-बाप के मुँह पर कभी मुस्कान आ सकती है? कभी खुश हो सकते हैं वो? कभी भी नहीं हो सकते। उन्होंने हमारे पालन करने में कितना बड़ा कष्ट उठाया है, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा हो गया, वो ऐसे कभी पहले नहीं थे। मैं कहना चाहूँगा मेरे नौजवान भाइयों से कि अवसर को पहचानें और आगे बढ़ें। मैं कहना चाहूँगा लोगों कि लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना और लोगों को कहने दो, आगे हमें बढ़ना है, जीवन में हमें अचीवमेंट करना है, हमें अपना नाम रोशन करना है और हमें अपने सपने पूरे करना है। कोई दूसरा सपने पूरे नहीं करने नहीं आ जाएगा, तो सपने भी हमें देखने हैं और सपने पूरे भी हमें करने हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मंच पर विराजमान जितने भी सब ग्रेट पर्सन हैं, उन्होंने मुझे सुनने का मौका दिया। उनका आशीर्वाद है कि आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतनी शालीनता से सुना और आशुतोष सर आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा और 2 शब्दों में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जो ये मंच बना है, जो सीखने-सिखाने का मंच बना है, इस पर आगे बढ़ने का मंच है। यहाँ पीछे नहीं हटना है, जब भी बोलने का मौका मिले बोलिए आप। आगे बढ़ना है तो आगे आ जाओ आप। आपको चाहे कुछ भी नहीं आता है, आप लाइन में तो खड़े हो जाइए। आप एक बार आगे की लाइन में आप देखते हैं कि जब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, हम आगे खड़े हो जाते हैं, तो पीछे वाली जो भीड़ होती है, वो हमें खुद आगे बढ़ाने के लिए धक्का देती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार आगे की लाइन में खड़े हो जाइए, भीड़ आपको खुद आगे दिखा देगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं कब आगे पहुँच गया। आप एक बार आगे आने की हिम्मत तो दिखाइए। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया और इतना ही कहते मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत शानदार। थैंक यू। ग्रेट सर, जबरदस्त, शानदार। सर ग्रेट। बहुत ही शानदार सर। बहुत सुंदर सर। बहुत ही ग्रेट, जबरदस्त सर, शानदार। Excellent, sir. Excellent, sir. धन्यवाद. Thank you, sir. ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार, ग्रेट। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूब सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जो आप